डेली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के बरमाना पंचायत के बरमाना शहर से मैं मेन शहर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आप पीछे देख रहे हैं ये जो नवयुवक यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा कैमरामैन आगे आएंगे, ये आप देख सकते हैं ये जो ऑफिस है ये माँ लक्ष्मी टैक्सी ऑपरेटर यूनियन बरमाना जो तकरीबन यहाँ पे 11 वर्षों से अपना कार्य कर रही है। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑफिस है ये इन टैक्सी जो ऑपरेटर हैं इनका ऑफिस है और ये अपने जो प्राइवेट सवारियां हैं उनको भी अपने सिमेट्रिकली जो इनका सिस्टम है उसके माध्यम से सेवाएं देते हैं। और एट द सेम टाइम क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एसीसी कंपनी भी है तो ये एसीसी कंपनी को भी अपनी गाड़ियों की सप्लाई करते हैं जहाँ भी चाहे उनकी सवारियाँ भेजनी हो या बाहर से लानी हो। बट अल्टीमेटली मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि 11 साल से यहाँ पर पहले जो मैनेजमेंट थी वो 11 साल से कंटिन्यू अपनी सेवाएं दे रही थी। पर बीते लास्ट नवंबर महीने में इन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाए जिनमें हम इनसे पूछेंगे कि इनकी मैनेजमेंट के कौन कौन से सदस्य यहाँ पे हैं। पर आज तक इनका आरोप ये है कि ये बहुमत से जीते हैं पर आज तक इनको यहाँ पे ना बैठने दिया जा रहा है ना अंदर जाने दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम पूछते हैं सर आपका शुभ नाम। सर नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव कुमार है। क्या समस्या है आपकी? सर हमारी समस्या बहुत बड़ी बन चुकी है। जिस हिसाब से मैं टैक्सी यूनियन बरमाना को 11 साल से जुड़ा हूँ स्टार्टिंग से, और हमारे इतनी परेशानी बहुत ही किल्लत आ रही है। जो भी हमारा एसीसी कंपनी का काम हमारे टैक्सी यूनियन बरमाना में आता था तो हम सब जितने भी ऑपरेटर भाई हैं सब साथ मिलकर करते थे। पर आज 10 नवंबर 2020 को हमने इलेक्शन कराए तो उस इलेक्शन पूर्ण बहुमत से हम जीते हैं। और फिर जो पूर्व कार्यकारिणी जो भी प्रधान है वो ना इस ऑफिस की चाबियां दे रहे हैं ना कोई हमारे ऑफिस का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और जितने भी ऑपरेटर हमारे हैं और सबको इतनी परेशानी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। और सब गाड़ियां हमारी खड़ी है, सिर्फ 2 गाड़ियां चली हुई है और वो भी अपनी मनोबली से चली हुई है। और हमारे जो भी एसीसी कंपनी है जो भी काम आता है वो हम साथ मिलकर करते हैं। हम 20 जो गाड़ियां हमारी लाइव है और हमारा इलेक्शन 10 तारीख को नवंबर महीने में हो गया था जिसमें हमने प्रधान जितेंद्र कुमार को बनाया था। जिसमें हमें काफ़ी समस्या आ रही है। हमने डीसी को महोदय को भी दिया, एसीसी को भी दिया, जिसमें कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या दिया? हमने लेटर दिए कि हमारे जो इलेक्शन हो गए थे उनके बारे में बहुमत से आप आगे हैं। प्रधान जी को हमने बोला कि आप चलिए यूनियन चलते हैं, तो हमें बैठने के लिए तक नहीं दिया जाएगा। कोरोना काल में बोलते हैं कि बाहर बैठो, किसके पास बैठेंगे हम? जब इतना सामान हमारा सब कुछ अंदर लगा हुआ है, चेयरें लगी हुई है, ऑफिस बना हुआ है, तो हम क्यों बाहर बैठे इस धूड़ में? तो हम यही चाहते हैं कि आप एसीसी से भी हमें काम मिले और हमारा अंदर ऑफिस है उसके लिए हमें पूरा काम मिले जितना भी काम था। और हम सब टैक्सी ऑपरेटर साथ चलेंगे और हम यही चाहते हैं प्रशासन से भी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी आवाज़ को उठाया जिसके लिए हम आपका सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। एक और ऑपरेटर जुड़े हैं जो अपनी पीड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। सर बताएं। सबसे पहले तो मैं दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं जो कि आज हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं सर बताना चाहता हूं कि जैसे हमारी पूर्व कार्यकारिणी थी, जैसे मिस्टर चमन ठाकुर और मिस्टर इंद्रदेव और सुनील धीमान जी, तो 7 नवंबर को इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था और 10 नवंबर को हमने इलेक्शन करवा दिए थे। तो उसके बाद आज दिन तक ना ही ऑफिस की चाबियां दी गई, ना ही ऑफिस का फोन दिया गया, ना ही ऑफिस खोला गया। तो इस कोरोना काल में हम सब बार
सभी टैक्सी ऑपरेटर बाहर बैठे रहते हैं, जो कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, अच्छा, आप देख सकते हैं इन्होंने एक और आरोप लगाया कि ये बहुमत में आने के बावजूद ही, आप देख सकते हैं ये यहाँ का ऑफिस है, इसका बैनर लगा हुआ है, तो इसपे ये आप देख सकते हैं अभी इंटरलॉक ताला लगा हुआ है और ना इस ऑफिस को आज तक खोला गया, यहाँ तक कि इनके बैठने के लिए भी। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस नव निर्वाचित कमेटी के प्रधान जी सुरेंद्र ठाकुर जी, वो बताएंगे। जितेंद्र ठाकुर जी, सर बताएं। जी नमस्कार जी। जो भी हमारा यहाँ पे काम है, जितने दिन से हमारे इलेक्शन हुए हैं आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया है चंद्र ठाकुर जी, और जो भी उनकी गाड़ियाँ हैं वो भी अपनी गाड़ी अंदर चली हुई है। जितने हमारे टैक्सी ऑपरेटर भाई हैं सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, यहाँ तक तो उन्हें उनकी किस्तें भी नहीं जा पा रही है। जो भी अंदर काम मिल रहा है कंपनी से वो चंद्र ठाकुर ही कर रहा है। और हमें जी बोलिए, हाँ जी, क्या मांग आपकी? हमारी मांग यही है भाई, हमें यहाँ पे काम कर चाबी भी दी जाए ऑफिस की, और हमें काम भी मिलना चाहिए कंपनी से। हमारा काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, और जितने भी ऑपरेटर है सारे खड़े हैं। अच्छा, वही बंदे काम कर रहे हैं। प्रधान साहब, आप आज जिला प्रशासन के पास भी गए थे, तो बताएं वहाँ पे क्या रिस्पॉन्ड किया, किस ने? उनके पास तो लेटर आ गया, अभी उन्होंने देने के लिए हमें मना कर दिया कि इनको आप IRT के माध्यम से ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे तो हमारा ज्यादा नहीं तो 4 महीने तो हमें इलेक्शन करवाए को हो गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, नहीं, इसमें तो आपके पास बहुमत है और लोकतंत्र में बहुमत की जरूरत होती है। ठीक बोल रहे हैं आप सर, बोलिए। बहुमत तो हमारे पास है, फिर यहाँ पे मतलब चल रही है ना, चमन ठाकुर की अकेला ही है, और जितने बंदे हमारे साथ जुड़े हैं चाबियां उनके पास है, ऑफिस बंद है यहाँ पे, और हमें बाहर बैठना पड़ता है। गाड़ियां उनके पास किसी के पास नहीं है, जितने ऑपरेटर भाई हमारे पास, इनके पास ही सबके पास गाड़ियां हैं। ठीक है ना जी, ये हमारी समस्या 4 महीने से चली हुई है। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं अपने उप प्रधान जी धीमान साहब, सर बताएं। सर देखिए, हमारी जो कार्यकारिणी बनी है वो हमारी पूर्ण बहुमत से है, और जिसमें हमारे पास जितने मैक्सिमाइज टैक्सी ऑपरेटर हैं सारे हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके बावजूद भी ये जो आप अभी देख सकते हैं, ये शटर बंद पड़ा है, इसको खोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। हमारी जैसे भी इनको पूर्व कार्यकारिणी को हमने बुलाया कि हमें चाबियां सौंपी जाए, हमारे पास बहुमत है, और उसके बावजूद भी कोई सुनाई नहीं है, किसी लेवल की कोई वो सुनाई नहीं हो रही है। और इसके अलावा मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं कि 1 साल से किसी भी ऑपरेटर को कार्य नहीं मिल रहा है। तो इसके बावजूद ऑपरेटर्स इतने परेशान हो रहे हैं कि उनको अपने जो ड्राइवर हैं उनको सैलरियां देने में दिक्कत हो रही है। सर, ये आप ठीक बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भाई इसके लिए जिम्मेवार कोरोना है कि कुछ और है? देखिए सर, कोरोना की जो हालात थे वो सबके सामने है, उससे कोई छुपा नहीं है। पर कोरोना में जितना भी कार्य मिला वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा आदमियों ने किया, जो पूर्व कार्यकारिणी थी उसमें बिल्कुल भी किसी को नहीं बांटा गया। आज भी आप देखेंगे तो सिर्फ चुनिंदा गाड़ियां चल रही हैं, बाकी ऑपरेटर परेशान है। अगर कार्य सबको बंट के मिलता तो आज ये हालात नहीं होते। कोरोना से तो पूरी मैं बात करूंगा पूरे संसार की स्थिति बिगड़ी है, बट ये जो कार्य था इसको एक पैमाने में नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोग जो अपने हमारे पूरे कार्यकारिणी के प्रधान थे और जो भी कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने अपनी मनोबली के साथ ये कार्य किया। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारी कार्यकारिणी बनी है इसमें हमारे पास जितने भी ये ऑपरेटर हैं ये मैक्सिमाइज हमारे पास ये सारी ये जो हमारा अब उसको बोलते हैं पक्ष आपकी तरफ, हमारी तरफ ही पक्ष है ये, और सारे आज भी ऑपरेटर हमारी तरफ ही हैं। अगर कार्य इसमें अब किसी तरह का विलंब मिलता है तो अगर कोई जिम्मेदारी होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ये पूर्व कार्यकारिणी है। अगर कोई किसी लेवल का गलत स्टेप कोई ऑपरेटर लेता है तो पूर्व कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो ऑपरेटर जुड़े हैं, एक और समस्या से के बारे में हमें हमारे मीडिया के माध्यम से अवगत करवाना चाहते हैं, सर बताएं। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो कि पूर्व कार्यकारिणी थी उनके पास 5 सालों से किसी के पास कोई भी गाड़ी नहीं है, और
जो यूनियन के पदाधिकारी बने हुए थे, मैं एक बात से सबको बताना चाहता हूं कि हमारे पास बहुमत है। अगर उनके पास बहुमत है तो बताया जाए, और नहीं तो चाबी दी जाए, यूनियन का फोन दिया जाए, और ऑफिस का पूरा कारोबार है वो हमारे पास दिया जाए। अन्यथा अगर कोई भी मालक कुछ भी कोई भी स्टेप उठाता है तो इसके जिम्मेवार पूर्व कार्यकारिणी होगी। धन्यवाद। अच्छा, तो आपने देखा ये जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे आए थे और मुझे बुलाया गया था अपने माँ महालक्ष्मी टैक्सी ऑपरेटर यूनियन, जो तकरीबन 11-12 वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है। तो तकरीबन 11 वर्ष के बाद मैनेजमेंट में कॉम्प्लिकेशन इनके बीच पड़ गई, जिसके कारण इन्होंने नवंबर माह में इलेक्शन किए थे। बट अल्टीमेटली आज तक ना इनको इनका ये आरोप है, ना इनको ऑफिस के अंदर बैठने दिया जाता, ना इनकी चाबी दी जाती। और ये हालांकि जिला प्रशासन के पास भी आज गए थे। अब देखते हैं आगे किस तरह से इनकी समस्या का छुटकारा होता है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।